आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारी कंट्री में इंडिया में मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। बट जो हम अपने सिलेबस में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 के, दैट इज़ M1। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर क्या है, M1 में हम क्या काउंट करते हैं। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो ये तीन चीज़ें M1 में इंक्लूड की जाती है। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि हमारे कंट्री में कितनी करेंसी लोगों के पास अवेलेबल है, कितनी करेंसी लोगों के पास है, भले वो कॉइन्स के फॉर्म में हो या पेपर नोट्स के फॉर्म में हो। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, कि जो हमारी कंट्री के बैंक्स हैं उनके पास पब्लिक के कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं। OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विच इंक्लूड, अदर डिपॉजिट्स में जो हम इंक्लूड करते हैं वो करते हैं, नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। जो ये पब्लिक फाइनेंशियल है, इनके जो डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास है, ये हम काउंट करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि जो RBI है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, पब्लिक के साथ जो डील करते हैं वो कमर्शियल बैंक्स डील करते हैं। तो RBI के पास जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो काउंट करेंगे। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये भी हम सब जानते हैं कि जो भी फॉरेन के साथ डील होती है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट या जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके साथ जो भी डील करता है वो RBI करता है। तो जो फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो भी डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास होते हैं वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। नंबर 3, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक के जो भी डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास है वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। M1 में 3 चीज़ें काउंट की जाती है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड थर्ड OD, जिसमें OD में ये 3 चीज़ें हैं। अब हमने ये देख लिया कि M1 में क्या काउंट होता है। अब हम देखेंगे कि M1 में जो OD है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो OD में 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। 1 इज डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, की जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके जो डिपॉजिट्स RBI के पास है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड, डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, की हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है या जो भी कमर्शियल बैंक्स है उनकी जो भी डिपॉजिट्स RBI के पास है तो वो भी OD में काउंट नहीं होती है। तो दैट्स मीन OD में 3 चीज़ें काउंट होती है और ये 2 चीज़ें OD में काउंट नहीं होती है।